नमस्कार, मैं शौकत अली हूं और आप देख रहे हैं इंडिया प्राइम। आज आपको बॉलीवुड के एक ऐसे चर्चित चेहरे से मिलाऊंगा जिन्होंने गांव से मुंबई तक का सफ़र किया और बॉलीवुड में अपने दम पे एक मकाम हासिल किया है, जिन्होंने खुदा गवाह में हबीबुल्लाह के नाम से काफ़ी फेमस भी हुए और पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक पहचान बनाई है। आइए आज आपको मिलवाते हैं अली खान साहब से। आपका प्राइम इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानना चाहेंगे अली खान अर्थात हबीबुल्लाह साहब से कि आपका जो करियर रहा है फिल्मी दुनिया के बारे में, एक गांव से मुंबई तक का सफ़र करना और उस ज़माने में जब बहुत कम्युनिकेशंस का बहुत गैप रहा था, क्या सफ़र रहा और क्या क्या कठिनाई आई आपको वहां तक पहुंचने में, ये जानना चाहेंगे अली खान साहब से। देखिए, जब हम गए थे उस ज़माने में, जैसा कि आपने कहा, फैक्ट है कि कम्युनिकेशन बहुत गैप थे, मोबाइल नहीं थे, गांव में लाइट्स नहीं थी। मेरी सब पढ़ाई लिखाई जो है मैगरा चौन्हा, जो मेरा छोटा सा गांव है, वहाँ से हुई। और 1980 में मुंबई गए थे। हालांकि 1975 में पहली दफ़ा हम मुंबई गए थे अपने बड़े बहनोई मरहूम रहमानी खान साहब के साथ। वालिद साहब को उनके हिस्से लेके आना था। हम 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं। तो जब हम मुंबई जा रहे थे, हमारे मंझले भाई जो शाहनवाज खान हैं, जो वारिस अली खान के वालिद साहब, उनसे 5000 रुपया लेके गए थे। अगर कुछ बन गए तो इसके एवज में बहुत कुछ लौटा देंगे। तो खैर अल्लाह ने और बड़ी मेहनत की। बड़े भाई का ज़िम्मा था हाजी मोहम्मद सादिक खान मरहूम का पढ़ाई लिखाई के लिए, चूँकि वालिद साहब किसान थे, कुछ छोटा मोटा बिजनेस भी था। और मैं चूँकि बहुत तैयारी से गया था और ग्रेजुएशन किया था यहीं से, गालिब कॉलेज से, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज गया, अनुग्रह कॉलेज से ISC किया था। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था, BSc करके यहाँ से फिर मैंने LLB की पढ़ाई 3 साल तक इनकम्प्लीट छोड़ के चले गए, चूँकि सडनली वहाँ से कॉल आया। बहुत उतार चढ़ाव देखा मैंने। मैं कई लोगों के वहाँ जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में थे, उनके कई लोगों के ख़त लेके गया था, जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनके मामा ने दिया था। मुजफ्फर अली नवाब साहब जो बिहार में गया के वाइट हाउस में रहते थे, उन्होंने दिया था। एक सुनील दत्त साहब के नाम का और एक देवानंद जी को। बहुत कोशिश किया। फिर हमारे मैगरा के एक थे जानकी वल्लभ शास्त्री, जो बहुत चर्चित थे उस ज़माने में, उनका भी उस ज़माने बड़ा नाम था। तो बहुत सारी कोशिशें थी, बहुत लोगों से मिलना जुलना। तो जब मैं 75 में पहली दफ़ा मुंबई मरहूम रहमानी भाई के साथ गया था, तो हमारी पहली मुलाकात RK स्टूडियो में अमिताभ बच्चन जी से और रंजीत बेदी जी से हुई थी। और एक ज़माना ऐसा है कि दोनों से बहुत क्लोजनेस हुआ, दोनों के साथ मैंने काम भी किया। ऐसा माना जाता रहा है कि आप अमिताभ बच्चन साहब के बहुत करीबी रहे हैं और बहुत उनसे स्नेह और प्यार मिलता रहा है और कई उनके साथ फिल्मों में काम करने का अनुभव भी आपको रहा है। और खुदा गवाह में तो आपने बिल्कुल एक बड़ा रोल भी किया उनके साथ, और तमाम शूटिंग्स शायद वो इंडिया के बाहर भी रही है, तो अफ़गानिस्तान में वो शूटिंग हुई है। उसके बारे में, चूँकि वहाँ से एक बड़ा आपको एक तरह से नाम और शोहरत प्लेटफॉर्म मिला था, उसके बारे में थोड़ा हम चाहेंगे कि आप अपने दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे इंडिया प्राइम के माध्यम से। हाँ, देखिए, उसके पहले जो मैंने बताया, शत्रु जी की पहली फिल्म थी कालका, जिसकी सारी शूटिंग धनबाद में हुई थी। उसके बाद फिर मैंने एक फ़िल्म की थी रहमदिल जल्लाद, देवेश खान के ज़रिए फिल्म ली थी। उसमें मेन विलन थे, मज़हर खान हीरो थे। उसके बाद फिर मैंने तूफ़ान, अल्लाह रखा, ऐसी कुछ फिल्में की। लेकिन फाइनली जब एक सीरियल आता था टीपू सुल्तान, जिसमें मैंने हैदर साहब का रोल किया, संजय खान का, वो सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ था। उस सीरियल को हमारे फिल्म इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने देखा था। तो जब चूँकि जो हबीबुल्लाह का रोल पहले मैंने किया था, उस रोल को पहले चरण राज को दिया गया था, जो साउथ के विलन थे। बच्चन साहब और सारे लोगों ने जब वो कैरेक्टर को स्क्रीन पे, जो हम ट्रायल कहते हैं, जब देखा गया, तो वो किरण कुमार जो मेरे बड़े भाई बने थे, वो मैच नहीं कर रहे थे, उनको एक चेंज करके मुझे कास्ट किया गया। और हम सब ने फिर शूटिंग अफ़गानिस्तान में की। उस ज़माने में डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान थे, वो हयात थे, और उनकी सरपरस्ती में शूटिंग हुई थी और बहुत अच्छे से शूटिंग हुई थी। चूँकि बच्चन साहब का कमबैक हुआ था 5 साल के बाद खुदा गवाह फिल्म में। श्रीदेवी, अमिताभ बच्चन जी, किरण कुमार जी, माई सेल्फ,
बहुत सारे कलाकार थे। और फिल्म जब रिलीज़ हुई तो सुपर डुपर हिट हुई, गाने बड़े अच्छे थे मुन्ना अजीज़ के, और मेरा कैरेक्टर बहुत सेंट्रल कैरेक्टर था। उसके बाद फिर मैं आगे ही बढ़ता गया, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, बहुत सारी फिल्में मिली, 100 से 100 फिल्मों में ऐसे विलेन काम किया। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट फिल्में थी सरफरोश, जिसमें कैप्टन शफी बने थे, कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर। टेलीविज़न में जैसे कि टीपू सुल्तान, महाभारत, अकबर द ग्रेट, ग्रेट मराठा। तो ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता गया। फिर इन द मीन टाइम मेरी मैरिज मुंबई में हुई। शफी नामदार एक एक्टर थे, उनकी कज़न सिस्टर थी शूरा अली खान, उससे मेरी शादी हुई। फिर प्रोग्रेस बढ़ता गया। मेरा एक बेटा फैयाज़ अली खान पैदा हुए, फिर बेटी आशना अली खान। और एक बड़े मज़े की बात यह है कि मेरे दोनों बच्चों की शादी में अमिताभ बच्चन जी आए। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। बिल्कुल ऐसा फिल्म जगत में माना जाता रहा है कि डायलॉग डिलीवरी के मामले में बड़े आप सटीक रहे हैं। जो भी डायलॉग्स आपको दिए गए हैं उसका डिलीवरी बहुत टाइमिंग से लेके पूरे हाव भाव आपके बहुत अच्छे रहे हैं। आप अपने डायलॉग डिलीवरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कलाकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका सबसे जो प्रायोरिटी है, आपका डिक्शन, जो आपका तलफ़ुज़ है वो सब सही हो। डायलॉग डिलीवरी जो राइटर इतने सालों से मेहनत करके आपको डायलॉग लिख के देता है, आपका डिक्शन, जो आपका तलफ़ुज़ है वो सब सही हो। डायलॉग डिलीवरी जो राइटर इतने सालों से मेहनत करके आपको डायलॉग लिख के देता है, मान लीजिए उसमें 6 लाइन की लाइंस बना के आपको डायलॉग के शक्ल में दिया और आप उसमें बढ़ा चढ़ा दें या उसमें कट छट करें, तो राइटर जो इतनी मेहनत करके 4 महीना 6 महीना जो राइटर एक मेहनत करता है, तो मैं समझता हूँ कि जैसे बच्चन साहब भी, उनको जो लाइन मिलती है लाइन टू लाइन बोलते हैं। डायरेक्टर जो पोजीशन देता है, जो आर्टिस्ट की जो एक पोजीशन होती है कि आपको यहाँ से यहाँ तक आके अपनी लाइन पूरी करनी है, वो एक्टर जो सामने का उसको अपनी लाइन यहाँ की पूरी करनी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैं मैगरा बहुत छोटा सा गाँव था, उस ज़माने में रामलीला वगैरह में भाग लेता था, स्टेज परफॉर्म करता था। तो मुझे बचपन में सिखाया गया था कि आपको जो लाइन दी जाए, ड्रामे वगैरह में जो लाइन दी जाती थी उसी लाइन को बोलना है, अपने तरफ से कुछ एडिशन नहीं करना। तो इसका ख्याल मुझे मुंबई तक था। और जब मैं शॉट दे रहा था अमित जी के साथ, और ये चैलेंजिंग कैरेक्टर था, उसके पहले ही मैंने उनके साथ फिल्म की थी, लेकिन ये जो कैरेक्टर था खुदा गवाह का, जब मैं डायलॉग बोल रहा हूँ बच्चन साहब के साथ कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर, बादशाह भाई तो इनाम देंगे, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मिला हाथ। तो वो कहते हैं ओए खोचे, एक मौत दूसरी मौत से हाथ मिलाना चाहती है? तो मैं कहता हूँ मौत तो बहुत पीछे रह गई। तो बोलते हैं नहीं, अभी भी तेरे सामने खड़ी है। और मैं अपने भाई किरण कुमार को आवाज देता हूँ कि भैया, ये भी बेनजीर का आशिक लगता है, मेरा सर काट कर उसे हासिल करना चाहता है, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। ये लाइन थी, बट लाइन इतनी इंपॉर्टेंट थी और इतना चैलेंजिंग लाइन्स थी, और एक सदी के महानायक उनके सामने आंखों में आंख डाल के और ये डायलॉग बोलना, तो ये सारी चीज़ें थी। और आप सबका प्यार था, पूरे बिहार के लोगों की दुआएं थी। तो ये फिल्म कंप्लीट हुई, रिलीज हुई, और मेरे कैरेक्टर को अप्रिशिएट किया और कंट्री ने मुझे सराहा। क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग था। आप एक बिहार के एक बहुत छोटे से गांव से थे, बहुत बड़ा बैकग्राउंड भी आपका फिल्म जगत का बैकग्राउंड नहीं रहा था। कैसे इंस्पायर हुए थे फिल्म जगत में जाने के लिए, और वहां तक के सफर में आप तमाम अपने कामयाबी का किसको सहरा देना चाहेंगे? हालांकि ये भी कहा जाता रहा है कि आप बहुत वेल पर्सनालिटी के आदमी रहे हैं, बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी आपकी रही है, डायलॉग डिलीवरी अच्छी रही है, बहुत अच्छे हाइट के मालिक रहे हैं। साथ में आपके बारे में कहा जाता रहा है कि बहुत लोगों के साथ मिलने का जो आपका एक तौर तरीका रहा बहुत अच्छा रहा। कहीं न कहीं से ये तमाम चीज़ें रही हैं। इन तमाम चीज़ों के अलावा आप अपना इस पूरे कामयाबी का, चूंकि एक गांव से बॉलीवुड की दुनिया में जाना और 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम करना बहुत आसान नहीं होता है। इस एक लंबे सफर के बारे में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा अली खान साहब। देखिए, सबसे पहले तो मेरे साथ जो मेरे दुआएं थी, ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम था। मैं बचपन से 5 वक्ती नमाजी हूँ, पूरे रोज़े रखता हूँ, लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे माँ बाप की बहुत दुआएं थी, मेरे पूरा परिवार जो है, मेरे दोनों भाई, मेरे 4 बहनें, उनके सारे बच्चे, इस सब की दुआएं थी। ये काम इतना आसान नहीं है। और उसके बाद जो पूरे इलाके की दुआएं थी, पूरे बिहार की दुआएं थी। आपको मैं बता दूं कि जब मैं उस ज़माने में कालका जैसी
फिल्म में और 2-3 फिल्मों में मैंने छोटे छोटे तूफान में और अल्लाह रखा में छोटे छोटे 2 सीन 3 सीन किया। तो उस ज़माने में मुझे गया स्टेशन पर छोड़ने के लिए इसरार खान वगैरह, शबन खान वगैरह, शहरियार खान, जितने मेरे कॉलेज के अशरफ खान और जितने भी लोग हैं, शेरघाटी मुंडन, वारिस अली खान, ये सारे लोग हमको स्टेशन, इन लोग छोटे छोटे थे। उस ज़माने में इन लोगों को शौक़ था कि मेरे चाचा फिल्म इंडस्ट्री में है और ये सब छोड़ने आते थे स्टेशन। और जब मेरा दौर शुरू हुआ तो मैंने अपने भतीजे को, दिलावेस खान को बुलाया। वो एज ए डायरेक्टर इस्टेब्लिश हुए। उनकी शादी मैंने रानी चटर्जी की बहन से करवाया, बड़े धूमधाम से करवाया, जैसे बाप अपने बेटे की शादी करवाता वैसे करवाया। फिर मैंने इनको सनी खान को बुलाया जो भांजे थे मेरे, उनको इस्टेब्लिश किया एज ए प्रोड्यूसर, वो भी इस्टेब्लिश हुए। फिर जब मेरे बच्चे बड़े हुए, मैंने फैयाज को किशोर नमित कपूर के यहाँ एक्टिंग कोर्स करवाया। रणवीर सिंह, ये दोनों बैचमेट थे, इनको भी हीरो का कोर्स करवा रहे थे। फिर इनका ज़हन डायरेक्शन की तरफ, चूँकि ये भी 5 वक्त की नमाजी हैं और इनका भी शौक़ रहा कि मैं इंडस्ट्री में एज ए डायरेक्टर, क्रिएटिव माइंड है, तो इन्होंने सोचा कि मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनूँ। बहुत से बड़ा एक लंबी जर्नी है और इतने लोग मुझसे जुड़ते गए। बिहार के नाम से कोई आता था और ख़ास करके गया, पटना, इधर झारखंड से, उस ज़माने में तो सब बिहार में ही था। तो कोई भी अगर ये कहता था कि मैं बिहार से हूँ या मैं गया से हूँ या शेरघाटी से हूँ, तो ऐसा लगता था कि मुझे अपना दौर याद आता था जब मैं संघर्ष करता था। मैं यहाँ से गया तो हमारे गांव के थे, मेहरा के रमेश सिंह, जिन्होंने बड़ी मदद की मेरी। उस ज़माने में मेरे साथ में थे अशोक चौहान, सुनील वर्मा, अरशद आलम, चुना गली गया, ये सारे लोग हमारा एक ग्रुप था। महेंद्र सिंह जो मुझे ख्वाब दिखाते थे, अरे आप तो शक्ति कपूर लगते हो। सरगम जो मुझे भी थे गया में, उस ज़माने में गालिब कॉलेज में मेरा उन्होंने ऑटोग्राफ कई लोगों को कह दिया कि ये सरगम का विलेन। तो ये सबका प्यार था, सबकी दुआएं थी। अगर मैं नाम लूँगा तो कम से कम हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी मदद मुझे हुई। मैं एक बहुत अच्छे 5 स्टार होटल से खारिज की झोपड़पट्टी भी रहा, रोज़ थक जाता था, सोता था, चूहे मेरा खून चूसते थे। तो मैंने मुंबई शहर को अपना खून दिया है और मुंबई ने मुझे बहुत प्यार दिया। एक समझिए कि बिहार में जन्म दिया, लेकिन मुंबई शहर में जो मान सम्मान जो वहाँ के लोगों ने मुझे सराहा, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी शहर में जाते हो और वहाँ को अपना लेते हो, उस शहर को अपना लेते हो, तो अल्लाह भी खुश होता है, वहाँ के लोग भी खुश होते हैं। और यही वजह है कि मैंने वहाँ शादी की। वहाँ के लोग, यानी आज ऐसा लगता है कि मैं मुंबई में नहीं हूँ, गया शेरघाटी, ऐसा माहौल बन गया। अली खान साहब, हम जानना चाहते हैं कि आज के युवा जो फिल्म जगत में अपना करियर बनाना चाहते हैं या उसके पीछे लगे हैं, उन युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे ताकि वो बॉलीवुड में आपके जैसा एक बड़ा मकाम बना सके? देखिए, आजमाइश जो है बहुत कड़ी है और बहुत मेहनत चाहिए और एक अच्छी खूबसूरत पर्सनालिटी चाहिए, ख़ास करके एज ए हीरो या विलन के लिए, जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी बेसिक चीज़। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे मुंबई शहर में, आप एज एन एक्टर अगर बड़े स्टार के साथ बैठे हैं, बड़े एक्टरों के साथ बैठे हैं, तो आपको वहाँ पे जो माहौल है, इंग्लिश का माहौल है, आपको इंग्लिश में बातचीत करनी है, आपके जो उर्दू के जो तलफ़ुज़ हैं वो बहुत सही हों, जो बेसिक बुनियाद है आपके डायलॉग डिलीवरी के लिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत नॉर्मल इंसान रहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ मुकाम मिल गया तो आप घमंड में चूर हैं कि मैं तो बहुत बड़ा एक्टर हूँ। धर्म जी को देखिए, अदना से अदना आदमी उनको मिलता है तो ऐसा लगता है कि वो उसी के हैं। तो ऐसा फील कीजिए, कोई आपसे मिले तो आपको याद रखे। एक ज़माना था कि जब मैं संघर्ष करके थक गया था, लौट रहा था, तो मैंने टिकट ली। उस ज़माने में ट्रेन से आना जाना होता था और किसी को, एक शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, बिहार के हैं, और उनको जब खबर हुई कि मैं जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊँगा, तो वो मेरी एक्चुअली बड़ी तारीफ़ करते थे। उन्होंने कहा था कि अली खान, उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम कि तमाम परेशानियाँ खुद परेशान। तो दूसरी बात ये है, एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से इंडिया जो है, इंडिया प्राइम न्यूज़ के ज़रिए, कि बहुत
ज़रूरी है कि आप जो चीज़ें मैंने बताई है ना, तो जब आप संघर्ष करते हैं चाहे किसी भी फील्ड में, तो जब आप संघर्ष करते हैं और आपको जब मुकाम मिलता है, तो जो पीछे के लोग हैं जिन्होंने आपकी मदद की है उनको कभी मत भूलिएगा, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि माँ बाप का ख्याल रखिए। और जब बहुत सारे लोग मुंबई शहर में जाते हैं और पीछे कामयाबी मिलती है भूल जाते हैं, तो मैं उनके लिए यही कहता हूँ कि वो फूल सर चढ़ा जो चमन से जुदा हुआ, इज्जत उसे मिली जो वतन से जुदा हुआ। एक आखिरी सवाल हम अली खान साहब से जानना चाहेंगे, जो आपके फिल्म जगत से हट के है। ऐसी लोगों के मन में और तमाम सोशल मीडिया पे ऐसा चलता रहा है कि कहीं अब सियासत की दुनिया में भी आप आने वाले हैं। राबड़ी देवी के साथ आपके अच्छे संबंध रहे हैं, उनके बेटा तेज प्रताप के साथ आपके तेज सोशल मीडिया पे कई तस्वीरें देखी गई है। क्या ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्द अपनी एंट्री सियासत की दुनिया में भी करने वाले हैं? देखिए, लालू जी से मेरा पुराना तकरीबन 25 साल पुराना रिश्ता है। मैं जब बिहार में इलेक्शन होता था, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, असेंबली का हो, मैं हमेशा आता गया और उस फैमिली से एक अलग लगाव है। हालांकि कई दफ़े कोशिश हुई पार्लियामेंट के भी चुनाव के लिए चतरा से लालू जी ने मुझे बुलवाया। बदकिस्मती मेरी कि ये मेरे किस्मत में नहीं था, बात नहीं बन पाई, जबकि पूरी तैयारी से हम नॉमिनेशन के लिए आए थे। फिर असेंबली में भी, पिछले असेंबली में भी बात आई। फिर इस बार भी जब लालू जी मुंबई में थे और उनका खुद का कमिटमेंट है कि तुम बिहार आओ और मैं तुम्हें इस साल शेरघाटी से चुनाव लड़वाना चाहता हूँ। चूँकि देखिए, अब मैं भी एक ज़माने से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी भी अब चूँकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं शेरघाटी के लिए, मैं यहाँ के लोगों के लिए जो मैंने हासिल किया वो यहाँ के लोगों को दूँ। जो कमियाँ हैं शेरघाटी की या इतराफ़ की, इस इलाके की, उसके लिए मैं जो कर सकता हूँ करूँ। चूँकि मैं, अल्लाह ने मुझे नाम, शोहरत, दौलत बहुत कुछ दी है। मैं यहाँ के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए जो बच्चे हैं, एक अच्छी स्कूल हो, एक अच्छा एजुकेशन हो, एक कम से कम सिनेमा लाइन से जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, एक अच्छा एक इंस्टीट्यूट हो जो जिसमें मेरा भी इंटरेस्ट हो। मैं यहाँ के, चूँकि यहाँ अनमोल ख़जाने हमारे बिहार में, गया में, शेरघाटी में, पटना में, इतराफ़ में, तमाम एक से कलाकार हैं, लेकिन उनको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और चूँकि मैं एक ऐसा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए मैं जो कर सकूँ करूँ। और चूँकि मगध में मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो मेरा हक भी बनता है। और मैं इतने ज़माने से आरजेडी से, लालू जी से, राबड़ी मैडम से, तेज प्रताप से या तेजस्वी जी से, सबसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा हक भी बनता है। और मुझे लगता है कि मुझे टिकट मिला तो एक तो आप सब लोगों की मदद होगी, यहाँ के लोगों की मदद होगी, अल्लाह की मदद होगी, क्योंकि मैंने बेलौस तब भी लोगों के साथ काम किया है और आज भी करूँगा। टिकट मिली तो भी, नहीं मिली तो भी, मिलने से क्या एक पावर आ जाता है। आप देख रहे थे इंडिया प्राइम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अली खान के साथ, जो बॉलीवुड के चर्चित एक्टर रहे हैं और 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। धन्यवाद।